वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने जो गेस्ट हैं उनकी तरफ जाएंगे। आज हमने एक ऐसी शख्सियत को अपने शो में दावत दी हुई है। कुछ लोग हमारे प्रोग्राम में जो आते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, उनके ऊपर उनकी ऑथेंटिसिटी पे हमें इतना यकीन होता है कि जब भी हमसे कोई पूछता है कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं या हम किस फिजिशियन के पास जाएं या हम किस डाइटिशियन के पास जाएं, तो हुमायूं उनका नाम आता है। मैं ये जो आज के हमारी गेस्ट है उनको 4-5 लोगों को सजेस्ट कर चुकी हूँ। एक और है लाइबा को भी किसी दिन आपसे मिलवाऊंगी। लेकिन कभी किसी ने कॉल नहीं की उनको हलीमा के नहीं, मेरे रेफरेंस से मैंने ये नहीं कहा कि मेरे रेफरेंस से आप कॉल करें, बिकॉज रेफरेंस से कॉल करने के कुछ और मीनिंग्स भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं उनको कि आप थोड़ा कंसेशन कर दें या समथिंग, तो वो मैं नहीं उनको उस पोजीशन में डालना चाहती थी। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया है मिनाइल को कि आप इनके पास जाएं, एंड शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डाइटिशियन इन पिंडी एंड इस्लामाबाद राइट नाउ। वेरी गुड होस्ट, आपने मुझे कभी सजेस्ट नहीं किया कहीं पे। मैंने आपको सजेस्ट किया था। ओह गॉड, ठीक है। तो हमारे साथ जो है ना वो मौजूद है मिनाइल हारून। शी इज़ अ डाइटिशियन एंड शी इज़ वन ऑफ द लीडिंग डाइटिशियन इन दिस टाइम इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर चुकी है। 1000 से ज़्यादा बड़ी वायरल होती है, शख्सियात हैं जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर चुकी हैं। और ऑस्ट्रेलिया का एक फेरा भी मार कर आई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मिनाहिल? वेलकम टू द शो। दोपहर बखैर, क्या हाल है? रमजान मुबारक। ठीक ठाक। कैसी हो? रमजान मुबारक। कोई लाई अफ्तारी शफ्तारी? नहीं, वो तो आप करवाएंगे ना मुझे। क्या मतलब है? मैं गेस्ट हूं मिनाहिल, खुदा के लिए यार, तुम तो अब गेस्ट नहीं हो, तुम तो हिस्सा हो शो का। ले आने चाहिए थे डब्बे शब्बे। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं लाई, मुझे तो था मैं गेस्ट हूँ तो आप लोग करेंगे। आप लोग कराएंगे। मिनाहिल आप हमारे सर आंखों पे अगर आप कहेंगी तो हम इफ्तार करा देंगे आपको, कोई मसले वाली बात। मिनाहिल, बहुत शुक्रिया आने के लिए, सबसे पहले वक्त देने के लिए, आपकी इनायत। अच्छा मिनाहिल, सबसे पहला सवाल हम लोग यही पूछेंगे, रमज़ान है, हर चीज़ खाजर में, कोई तली हुई चीज़ों का नहीं पूछूंगा, अपने बड़ा लोगों से पूछ लिया क्या तली हुई चीज़ें खाएं ना खाएं, पता है नहीं खानी है। लेकिन मुझे ये पता है कि जो एक सबसे बड़ा मसला है इंटरवल्स में खाना, क्योंकि अब पहले आप अफ्तारी कर लेते हैं, आप उसमें खाना नहीं खा सकते, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, क्योंकि अफ्तारी में हम लोग इतनी लाजमात अब बना लेते हैं, अल्लाह ताला सबको नसीब अता फरमाए कि सब लोग खा सकें। लेकिन वो काफ़ी सारी चीज़ें खा लेते हैं, खजूर ही खा ले तो मीठा भी खा ले तो आपका पेट भर जाता है, पानी से पेट भर जाता है। अब गर्मी भी होना शुरू हो गया है, फिर खाना आप 2-3 घंटे बाद खाते हैं, अब उसके बाद आप फ़ौरन सो जाते हैं, फिर आप उठ के सहरी के लिए खाते हैं, थोड़ा सा वक्त होता है सहरी और अफ्तारी के दरमियान, खाने के दरमियान। ये सारा डाइजेस्ट कब होगा, ये कब लगेगा, ये क्या इंटरवल्स ठीक है नहीं है? अच्छा, इसमें पहली चीज़ ये है कि आपने अपनी सहरी को हमेशा लाइट रखना होता है और उसमें प्रोटीन ज़्यादा रखनी होती है और कार्ब्स कम रखने होते हैं। जैसे 10% कार्ब अगर आपने सहरी में रखे हैं और आप प्रोटीन ले रहे हैं, तो जब आप सोएंगे तो वो डाइजेशन आपकी हो जाएगी क्योंकि आपने कम खाया होगा। हमारा मसला ये आता है कि हम 2-3 पराठे तो सहरी में ही ले लेते हैं, मतलब जो चीज़ें हमने अफ्तारी में खानी हैं उनको ड्रॉप करके एक ही दफ़ा सहरी में। मिनाहिल, आई ईट 4 बॉयल अंडे, मैं 4 बॉयल, 2 फुल खाता हूँ, 2 वाइट खाता हूँ, और 1 पराठा और 1 शामी कबाब खाता हूँ और 1 चाय का कप। अब कम कर दिया, प्रॉमिस। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप चाय का इस्तेमाल खाने के साथ करते हैं तो खाने के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं होते। तो हाँ, तो इस वजह से कोई फ़ायदा नहीं होता फिर आपको इतना अच्छा खाने का। तो कबाब और पराठा उतरता नहीं है गले से ना, और कोई चाय शाय ना हो, वो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन आपने 30 मिनट्स पहले या 30 मिनट्स खाने के बाद चाय का इस्तेमाल करना होता है। लस्सी पी लो ना, इतनी अच्छी लगती है लस्सी। नमकीन लस्सी है, दही है, लेकिन ये है कि कैफीन की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन ये है कि 30 मिनट्स आपने टाइम इंटरवल। अच्छा, मैं नहीं पीती चाय सहरी में, लेकिन मिनाइल बहुत सारे जो आपने कार्ब्स की बात की, कार्ब्स के बगैर हमें लगता है कि फुलफिल नहीं हुई हमारी एपेटाइट, तो फिर रोजा कैसे गुजरेगा? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सवाल से बात करेंगे, कहीं बच जाएगा हमारे साथ से।